जय जिनेन्द्र, जय महावीर। आज का हमारा टुकड़ा है पूछना का दूसरा पार्ट है ना। पहला पार्ट हमने देख लिया। दूसरे पार्ट में गौतम स्वामी जो 14 पूर्वक के लब्धि के धारी है, ऐसे गौतम स्वामी श्रमण भगवान महावीर स्वामी से कुछ जिज्ञासा पूछ रहे हैं। उन्हीं जिज्ञासाओं को हम थोकड़ों के माध्यम से श्रीमद् भगवती सूत्र से लिए हुए इस टुकड़े के माध्यम से समझ रहे हैं, जिसमें गौतम स्वामी श्रमण भगवान महावीर स्वामी से बहुत ही विनय पूर्वक पूछ रहे हैं कि भंते प्रतिपूर्ण पौषध, अगर एक बार प्रतिपूर्ण पौषध करने का क्या फल मिलता है। तो भगवान फरमाते हैं कि एक बार यदि कोई शुद्ध रूप से प्रतिपूर्ण पौषध करता है तो उसके एक पल्य के 90 भाग में से 7 भाग जितना वो देवायु का बंद करता है। एक पल्य के 90 भाग में से 7 भाग जितना वो क्या कर सकता है, देवायु का बंद करता है। अगर फरमाते हैं भगवंत कोई प्रतिपूर्ण औषध नहीं कर पाता है और वो सिर्फ शुद्ध रूप से 48 मिनट की सामायिक करे, तो इन 48 मिनट के सामायिक में भी उस जीव को किस फल की प्राप्ति हो सकती है। भगवान फरमाते हैं कि यदि कोई 48 मिनट की शुद्ध सामायिक करे तो वो 2 पल्य के चौथे भाग जितना देवायु का बंद कर सकता है। फिर भगवान फरमाते हैं कि अगर कोई जीव 24 मिनट का संवर करता है ना, सामायिक नहीं कर सके और सिर्फ संवर कर ले, तो भगवंत उस संवर का फल क्या होता है, तो 46,39,62,962 पल्ले का देवायु का बंद वो जीव करता है। अगर कोई जीव सिर्फ नवकार मंत्र की शुद्ध रूप से एक चित्त होकर एक नवकार वाली फेरता है 108 मन के, तो उसका फल भगवंत ने फरमाया 19,63,267 पल्य का देवायु का वो बंद करता है। यदा कदाचित कोई नवकार वाली नहीं कर सकता और वो सिर्फ अनापूर्वी ही शुद्ध रूप से शुद्ध भाव से एक चित्त होकर फेर ले, तो जगन्य 66 सागरोपम और उत्कृष्ट 500 सागरोपम इतना वो पाप को क्या करता है, काटता है। ऐसे ही कोई जीव अगर बेला की तपस्या करे है, मान लो उसकी तपस्या के भाव है और वो एक साथ बेला करे, तो उस जीव के 5 छुट्टे छुट्टे उपवास का फल वो जीव प्राप्त करता है। अगर कोई जीव तेला एक साथ करता है तो उस जीव के 25 छुट्टे छुट्टे उपवास का फल उसे प्राप्त होता है। यदि कोई जीव चोला करता है तो 125 खुले उपवास का फल उसे मिलता है। यदि कोई जीव 5 उपवास करता है या पंचोला करता है तो 625 खुले उपवास का फल उसे मिलता है। ऐसे ही निरंतर हर संख्या को 5 से गुणा करने पर अगले उपवास का फल उसे प्राप्त होगा। जैसे मान लो कि अगर कोई जीव 6 उपवास करेगा तो 5 उपवास करने वाले को 625 उपवास का फल है। ऐसे ही 6 उपवास करने वाले को 625 मल्टीप्लाई बाय 5 जो अंक आएगा वो है ना। ऐसे करते 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 ये गिनती कंप्लीट होगी। तो सेवम बनते इस तरह श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने गौतम स्वामी की छोटी छोटी जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए हमें ये ज्ञान दिया है कि हम अपनी शक्ति के अनुसार, हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ छोटा बड़ा तप अवश्य हमारे जीवन में करना चाहिए, क्योंकि तप ही हमारे सम्यक रूप से मोक्ष का स्थान हमें देने वाला है। सम्यक तप ही हमें वहाँ तक लेकर चलने वाला है। तो इसलिए हमें अपने सामर्थ्य के अनुसार छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा जो भी हम तप ध्यान स्वाध्याय कर सकते हैं, हमें अपने जीवन में करना चाहिए। सेवम बनते। जय जिनेन्द्र, जय महावीर।